कहते हैं कि नशा चाहे शराब का हो, चाहे शबाब का हो, चाहे इश्क का हो, वह जब सुरूर पर होता है तो वह अपने आप को ही बर्बाद कर देता है। वह न अपना समझता है न पराया समझता है। साथियों, एक पिता अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए शहर लेकर जाता है। वह डॉक्टर बनाना चाहता था, लेकिन एक दिन वही बेटी अपने ही पिता का बेरहमी से कत्ल कर देती है। और साथियों, जब कत्ल की हकीकत लोगों के सामने आती है तो उसकी हकीकत को सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं विशु राय। साथियों, आज कहानी उसी पिता और पुत्री की है। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ के रायपुर की। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक परिवार जो बेहद हंसता खेलता परिवार होता है। परिवार के जो मुखिया रहते हैं उनका नाम शुगम सिंह होता है, और शुगम सिंह की इकलौती पुत्री जिसका नाम उर्मिला रहता है। उर्मिला की माँ जो एक अध्यापक रहती हैं। घर में ठीक ठाक पैसे आ रहा था, पिता भी अपना बिजनेस देखता था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इधर बेटी 12वीं में जाती है तो वह 12वीं में एक लड़का जिसका नाम आर्यन रहता है, आर्यन से इश्क कर बैठती है। आर्यन उसी का क्लासमेट रहता है, लेकिन इधर आर्यन को अभी पता नहीं था कि उर्मिला उसे प्यार करती है। एक दिन क्लास में ही जैसे ही लंच होता है, उर्मिला आर्यन के पास जाती है और उसे बताती है कि वह उसे पसंद करती है। इधर आर्यन बहुत खुश होता है और कहता है कि देखो उर्मिला, मैं भी तुम्हें पसंद कर रहा था, लेकिन डर लग रहा था कि आखिर मैं तुम्हें कैसे कहूँ, कहीं तुम किसी से कह दोगी तो मैं क्या करूँगा। इधर उर्मिला कहती है, नहीं, मैं तुम्हें बेहद प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। नई नई उम्र रहती है, नई नवेली लड़की। उर्मिला और आर्यन एक दूसरे से अब फ़ोन पर बातें करने लगते हैं। छुप छुप कर घर पर जब भी माँ बाहर होती, पिता बिजनेस पर होता, तो उर्मिला उसे अपने कमरे पर बुला लिया करती थी और उसके साथ कमरे पर बुलाकर शारीरिक संबंध तक बनाया करती थी। ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब लगभग 1 साल गुजर जाते हैं। जब वह 12वीं कंप्लीट कर लेती है तो 12वीं कंप्लीट करने के बाद उसकी माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। माँ की जब तबीयत ख़राब होती है तो पिता का बिजनेस धीरे धीरे अब डाउन होने लगता है, क्योंकि वो अपने पत्नी की देख रेख में लग जाता है, उसे अस्पताल लेकर जाने लगता है। अब इसी बीच जो बेटी रहती है वो ज़िद करने लगती है कि वह शहर जाकर बाहर पढ़ाई करना चाहती है। वह दिल्ली से मेडिकल की पढ़ाई करना चाहती है, कोचिंग करना चाहती है। लेकिन साथियों, इसी दौरान उसकी माँ की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। मौत के बाद अब शुगम सिंह का परिवार बेहद दुखी रहता है। बेटी उर्मिला भी दुख में रहती, पिता शुगम सिंह भी दुख में रहता। अब दुख का जो कारण था वो माँ की मौत थी। कुछ दिन तक परिवार अपनी माँ के मौत से, अपनी पत्नी के मौत से शुगम सिंह भी उभर नहीं पाता है। धीरे धीरे साथियों समय बीतता है और इधर जो शुगम सिंह रहता है, अब उसका बिजनेस धीरे धीरे चौपट हो चुका था। वो अपनी दुकान को किसी और को बेच देता है और बेचने के बाद जो पैसे मिलते हैं अब घर पर कुछ दिनों के लिए आराम करता है। उसकी बेटी भी मानसिक रूप से अब थोड़ी थोड़ी परेशान होने लगी थी। अब वह घर काटने को दौड़ता था। हर वक्त शुगम सिंह की पत्नी सामने दिखाई देती थी, उर्मिला को अपनी माँ दिखाई देती थी। लेकिन उर्मिला अपने प्रेमी आर्यन से बात करके कुछ वक्त के लिए अपनी माँ को अपने से दूर रख देती थी। लेकिन शुगम सिंह के पास कोई चारा नहीं था। वह दोस्तों के पास जाता, बैठकर बातचीत करता, लेकिन फिर भी अक्सर उसकी पत्नी की उसे याद आती। अब इसी दौरान बेटी कहती है, पिताजी, मेरी 12वीं कंप्लीट हो चुकी है तो मैं बाहर जाकर कोचिंग करना चाहती हूँ। शुगम सिंह कहता है कि ठीक है, तुम कहाँ कोचिंग करना चाहती हो। अब इधर उर्मिला आर्यन से बातचीत करती है और कहती है कि वह पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रही है। तभी पिताजी शुगम सिंह दिल्ली ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है, एक काम करो, चलो मैं दिल्ली में ही कुछ काम कर लिया करूँगा, कुछ छोटा मोटा बिजनेस करूँगा और तुम अपनी पढ़ाई करना। बेटी तैयार हो जाती है। साल 2023 में परिवार दिल्ली चला जाता है और परिवार में था ही कौन, सिर्फ उर्मिला और उर्मिला के एक पिताजी। साथियों, दोनों जब दिल्ली चले जाते हैं, दिल्ली जाने के बाद इधर कोचिंग में एडमिशन होता है, लाखों रुपए लगते हैं।
शुभम सिंह अपने बेटी का एडमिशन कराता है एक कोचिंग संस्था में। इधर उर्मिला पढ़ने लगती है। उर्मिला पढ़ने लगती है, लेकिन अब उसका जो प्रेमी रहता है वो छत्तीसगढ़ में रह रहा था, रायपुर में। अपनी प्रेमी से बातचीत करती है और फिर एक दिन अपने प्रेमी को कुछ पैसे भेजती है और कहती है, काम करो, तुम कुछ दिन के लिए दिल्ली आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अब इधर उर्मिला अपने प्रेमी को दिल्ली बुलाती है। दिल्ली बुलाकर एक होटल के कमरे में जाती है और वहाँ उससे मुलाकात करती है, उसके साथ रातें गुजारती है। वो सब कुछ करती है जो एक प्रेमी प्रेमिका के बीच में होता है। और उसके बाद आर्यन कहता है कि अब मैं घर जाने वाला हूँ, तुम्हारी बहुत याद आएगी। इधर उर्मिला कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फिर से बुला लूँगी। अब इधर आर्यन घर पर चला जाता है और उसके घर वाले वहीं पर उसका एडमिशन करा देते हैं और वहीं वह रहने लगता है, रायपुर में ही। अब इधर मुलाकात को 6 से 7 महीने हो जाते हैं, मुलाकात नहीं हो पाती है। इधर उर्मिला काफ़ी परेशान होती है। इसी दौरान एक लड़का जो उसके कोचिंग का था, विवेक से उसकी मुलाकात होती है। जैसे ही आर्यन से दूरियां बढ़ती है, वो विवेक के करीब आने लगती है। विवेक से बातचीत होती है, दोस्ती होती है और दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि अब दोनों एक दूसरे से अपना फ़ोन नंबर आदान प्रदान करते हैं और फिर बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करते करते इधर शुभम सिंह अब एक छोटी सी दुकान खोलता है, किराना की दुकान। किराने की दुकान में अपना सामान भरता है और फिर उसी किराने की दुकान पर जाकर अपना सुबह से शाम तक का वक्त गुजारा करता था। और इस बीच उर्मिला अब अपने प्रेमी से बातचीत करती है, विवेक से, और बातचीत करते करते दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि विवेक कहता है, मुझे तुम्हें जी भर कर प्यार करना है। इधर उर्मिला कहती है, ठीक है। विवेक एक होटल में ले जाने की कोशिश करता है, तभी उर्मिला कहती है कि नहीं, होटल में जाना सही नहीं रहेगा, मेरा कमरा खाली है, तुम मेरे कमरे पर चलो। वो अपने कमरे पर ले जाती है, घंटों गुजारती है। उसके बाद विवेक के साथ वह बाहर चली जाती है। शाम हो जाती है। जैसे ही रात के 8 बजते हैं, पिता दुकान बंद कर घर लौटता है तो देखता है बेटी अभी घर नहीं आई है। उर्मिला को फ़ोन करता है और कहता है कि तुम कहाँ हो। उर्मिला कहती है, पापा मैं दोस्तों के साथ हूँ, बहुत जल्द आ जाऊँगी। अब इधर जो विवेक रहता है, विवेक शराब का शौकीन रहता है, अपने दोस्तों के साथ अक्सर बैठकर शराब पिया करता था। एक दिन वह शराब के नशे में शाम के समय में उर्मिला से मिलने के लिए जाता है, उर्मिला को मार्केट घुमाने के लिए जाता है। तो उर्मिला कहती है, तुम तो शराब पिए हुए हो। तभी विवेक कहता है कि थोड़ा सा दोस्तों के साथ बस मैं एंजॉय किया हूँ। अगले ही दिन फिर उर्मिला को लेकर विवेक अपने कमरे पर जाता है और उस कमरे पर ले जाकर उसे भी कहता है कि एक काम करो, थोड़ा सा शराब तुम भी पी लो, देखो इसमें बहुत मज़ा आता है। अब उर्मिला सोचती है कि ठीक है, थोड़ा सा चख कर देखते हैं। थोड़ा सा चख कर देखती तो उसको काफ़ी आनंद आता है। अब इस तरह धीरे धीरे करके विवेक उसे शराबी बना देता है, उसे सिगरेट पिलाने लगता है और ख़ुद भी सिगरेट पीता था। सूखे नशे देने लगता है, तमाम तरह के नशे करने लगती है और धीरे धीरे इस नशे में अब वह विवेक और विवेक के साथियों के साथ भी कमरे शेयर करने लगती है। उसे पता ही नहीं चलता नशे में कि उसके साथ विवेक है या फिर उसके दोस्त हैं। विवेक और विवेक के साथियों को बहुत मज़ा आ रहा था। धीरे धीरे समय गुजरता है। एक दिन जब नशे में लड़की घर पहुंचती है, शुभम सिंह आता है तो शुभम सिंह कहता है कि क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ख़राब लग रही है, तुम काफ़ी ऐसा लग रहा है कि नशे में हो। लड़की कहती है, पिताजी मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है, मैं कुछ दवाइयाँ ली हूँ, इस वजह से आपको लग रहा है, मेरा सर भी घूम रहा है, मैं सोना चाहती हूँ। वह जाकर सो जाती है। अगले दिन जब सुबह होती है, शुभम सिंह लड़की से कहता है कि आज मैं दुकान नहीं जाऊँगा, तुम एक काम करो, अपने कॉलेज चली जाओ, कोचिंग चली जाओ। उर्मिला कोचिंग जाती है और शुभम सिंह फिर उसके कमरे में जाता है। कमरे में देखता है तो सिगरेट की पैकेट बरामद होती है। अब वो समझ जाता है कि उसकी लड़की कहीं ना कहीं नशा करने लगती है। जब उर्मिला घर आती है तो शुभम सिंह कहता है कि तुम्हारे कमरे से सिगरेट की पैकेट मिली है, क्या तुम नशा करती हो? तो वो कहती है कि नहीं पापा, मैं नशा नहीं करती हूँ, ये सिगरेट की पैकेट मेरे दोस्तों की है और गलती से मेरे यहाँ रह गई थी, इसलिए मैं यहाँ पर छोड़ दी हूँ। लेकिन धीरे धीरे शुभम सिंह सब समझने लगता है। उसकी लड़की जब भी घर आती, शुभम सिंह जब रात को घर आता तो वो देखता है कि उसकी लड़की की आँखें लाल है, उर्मिला की आँखें लाल है और कहीं ना कहीं वो नशे में दिख रही है। जब भी वह करीब जाने की कोशिश करता, लेकिन आजकल तमाम तरह की चीज़ें आ गई हैं, वह उसे पकड़ नहीं पाता। अब वह सोचता है कि क्यों ना बेटी के बारे में पता किया जाए।
एक दिन दुकान वह जल्दी चला जाता है और फिर कुछ देर बाद अपनी बेटी को फ़ोन करता है। तकरीबन 10 बज रहे थे। अपनी बेटी को फ़ोन करता है उर्मिला को और कहता है, तुम कहाँ हो? वो कहती है कि पापा मैं तो कोचिंग आई हुई हूँ। तभी उसका पिता कहता है ठीक है। एक पड़ोसी को फ़ोन करता है कि मेरे कमरे पर कोई है क्या? तभी उसका पड़ोसी कहता है हाँ तुम्हारी बेटी तो कमरे पर ही है और उसके साथ कोई लड़का है। अब यह बात सुनता है तो उसका पिता दुकान बंद कर अपने कमरे पर जाता है और जब कमरे पर जाता है तो देखता है कि दरवाज़ा अंदर से बंद है। वह दरवाज़ा खटखटाता है तो उसकी बेटी दरवाज़ा खोलती है तो सुगम सिंह पूछता है कि तुम कमरे पर ही हो और तुम तो कह रही थी कि तुम कोचिंग हो। तो कहती है नहीं पापा मैं बस अभी अभी आई हूँ। तो सुगम सिंह कहता है ठीक है। अब वो अंदर जाकर इधर उधर झांक कर देखता है तो कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे एक जूते दिखाई देते हैं जो जेंट्स के रहते हैं। उसे शक होता है, वो कमरे में जाता है, अलमारी खोलता है तो देखता है उसमें एक लड़का बैठा हुआ है। उस लड़के को बाहर निकालता है और अपनी बेटी से पूछता है कि यह कौन है? तो ये कहती है पापा यह मेरा दोस्त है, मेरे घर आया था, मैं डर गई थी इसलिए इसे कमरे में छुपा दिया, अलमारी में छुपा दिया। सुगम सिंह कहता है कि क्या मैं तुम्हें इसीलिए शहर लेकर आया हूँ? तुम्हारी माँ का सपना था कि मैं पढ़ा लिखा कर तुम्हें डॉक्टर बनाऊँगा और तुम लड़कों के साथ अय्यासियाँ कर रही हो। अब बेटी काफ़ी नाराज़ होती है और फिर पिता से झगड़े करती है। झगड़े करने के बाद वह पिता से 2 दिन तक बात नहीं करती है और पिता लड़के को डांट कर भगा देता है कि आइंदा से दोबारा यहाँ दिखाई मत देना वरना तुम्हारे घर वालों को फ़ोन करके मैं सारी बात बता दूंगा। इधर बेटी अब पिता से काफ़ी परेशान रहती है। पिता कहता है काम करो, तुम कोचिंग छोड़ दो, तुम कुछ नहीं कर पाओगी, तुम घर पर रहो। लड़की को लगता है कि अब पिता उसका घर बाहर जाना बंद कर देगा तो अब पिता से माफ़ी मांगती है। माफ़ी मांगने के बाद फिर कोचिंग जाती है। 4 दिनों तक वो कोचिंग लगातार जाती है। उसके बाद पिता को लगता है कि शायद उसकी बेटी सुधर चुकी है। इधर सुगम सिंह जब भी रात को उसके कमरे में जाता तो देखता कि उसकी बेटी किताबें खोलकर पढ़ रही हैं। सुगम सिंह को काफ़ी सुकून मिलता था। लेकिन साथियों एक दिन विवेक उसे फ़ोन करता है, रात को फ़ोन करता है और कहता है कि एक काम करो कि जब तुम्हारे पापा सो जाएं तो तुम मुझे कमरे पर आने के लिए फ़ोन करना, और कुछ चीज़ें देता है। अब इधर खाने में नींद की गोलियां मिलाकर सुगम सिंह को उसकी बेटी खिला देती है उर्मिला, और वो खाने के बाद गहरी नींद में सो जाता है और फिर कमरे में विवेक को बुलाकर पूरी रात गुजारती है। जैसे सुबह होने वाली होती है, सुबह तकरीबन 3 बजे वो अपने प्रेमी को घर से बाहर भेज देती है। जब सुबह होती है सुगम सिंह जागता है तो वो सोचता है कि उसकी शरीर अजीब सी लग रही है। आखिर क्या बात है? कई दिनों तक सुगम सिंह को लगता है कि आजकल उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। बहुत जल्दी उसको नींद आ जाती है। फिर कहीं वो एक वीडियो देख रहा था, वीडियो में एक कहानी सुन रहा था। उसी कहानी में उसे नींद की गोलियों के बारे में पता चलता है कि एक लड़की अपने पिता को गोलियां खिलाकर घर में लड़कों को बुलाया करती थी। अब वो शक करता है। अगले ही दिन जब वह घर आता है तो घर पर आकर खाना खाने का बहाना कर लड़की से कहता है ठीक है मैं खाना खा लूँगा, तुम जाकर सो जाओ। लड़की अपने कमरे में जाती है। उसके बाद पिता उसका खाने को डस्टबिन में डालकर और फिर चुपचाप आकर कमरे में सो जाता है। लड़की अपने पिता के कमरे में जाती है और वहीं से फ़ोन करती है और कहती है कि काम हो गया है, पिताजी काफ़ी गहरी नींद में है, एक काम करो तुम कमरे पर आ जाओ और कुछ बोतल भी लेते आना। लड़का कमरे पर आता है और कुछ बोतल लेकर आता है शराब की, और दोनों मिलकर पार्टी करते हैं। यह पिता सारी बात सुन चुका था। पिता सोचता है कि बोलने से अच्छा है कि कुछ किया जाए। अब वो अपनी बेटी के बारे में समझ चुका था कि उसकी बेटी शराबी भी निकल चुकी है। अगले दिन सुबह होती है तो कहता है बेटी मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है और गांव पर कुछ काम है, मैं गांव जा रहा हूं। वह वहां से ट्रेन पकड़ता और कहता है कि बेटी तुम ध्यान देना अपना, किसी को अंदर मत बुलाना, मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा। वह गांव जाता है और गांव जाकर लोगों से बातचीत करता है। एक रिश्तेदार को फ़ोन करता है, उससे बातचीत करता है और कहता है कि देखो मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। अभी वह डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है और मैं चाहता हूँ कि लड़की जवान हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है, तो समय से उसकी शादी कर दिया जाए। लेकिन रिश्तेदार को उसके बारे में हकीकत नहीं बताता है। अब इधर उर्मिला की शादी एक लड़के के साथ फिक्स कर दी जाती है। दान दहेज की बात भी हो जाती है। लड़का भी बेहद अच्छा रखता है। अब इधर जैसे ही वो शहर पहुँचता है दिल्ली जाने के बाद अपने बेटी से कहता है कि बेटी तुम्हें पता है मैं गांव किस लिए गया था? उर्मिला कहती है नहीं पिताजी, किस लिए गए थे? सुगम सिंह कहता है कि मैं गांव तुम्हारे रिश्ते की बात करने के लिए गया था। एक लड़का जो बहुत ही हैंडसम है, बहुत ही खूबसूरत है, उससे तुम्हारी
शादी फिक्स की है मैंने। और देखो ये फ़ोटो है। लड़की फ़ोटो देखती है तो लड़का तो काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन जब वो विवेक के बारे में सोचती है तो वह परेशान हो जाती है। अपने नशे के बारे में, अपनी अय्यासियों के बारे में सोचती है तो सोचती है कि ऐसा जीवन शादी के बाद कहाँ मिलेगा। पिता से कहती, पिताजी मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं कुछ दिन तक पढ़ाई कंप्लीट जैसे हो जाएगी, जब तक मेरा एडमिशन नहीं होगा डॉक्टरी में, मैं परीक्षा पास कर लूँगी, उसके बाद मैं शादी कर लूँगी। इधर पिता कहता है कि नहीं, तुम शादी के बाद भी पढ़ाई कर सकती हो। पिता अपने जिद पर अड़ जाता है और लड़की अपने जिद पर। इधर पिता अब दुकान छोड़कर घर पर ही रहने लगता है। बार बार बेटी कहती है कि पिताजी आप दुकान क्यों नहीं जाते हो। पिता कहता है कि बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं अब घर पर ही रहता हूँ। पिता समझ जाता था। आए दिन उसे नींद की गोलियाँ हर दूसरे तीसरे दिन खिला करके बेटी अपने प्रेमी को बुलाती थी, लेकिन पिता कभी पानी में तो कभी दूध में, कभी किसी चीज़ में। शुगम सिंह को शक था कि उसकी बेटी नींद की गोलियाँ देती है, लेकिन वह बचने की कोशिश करता, लेकिन वह बच नहीं पाता था। किसी न किसी बहाने उसकी बेटी अपने पिता को नींद की गोलियाँ खिला दिया करती थी। समय बीतता जाता है। 27 अप्रैल 2025 वो दिन। पिता कहता है कि एक काम करो कि तुम आज स्कूल मत जाओ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम घर पर ही रहो और कल गांव चलना है। गांव चलकर तुम्हें मैं उस लड़के से मिलाऊंगा और रिश्तेदारों से भी मिलाऊंगा, तुम शादी के बाद पढ़ाई करना। लड़की झगड़े करती है पिताजी से, अपने शुगम सिंह से, और कहती है ठीक है। जैसे ही रात होती है, पिता उसका कमरे में सो रहा था। रात को जब सो रहा था और अगले दिन जब सुबह होती है तो एक व्यक्ति शुगम सिंह से कहता है कि देखो तुम्हारे कमरे में रात को कुछ लड़के गए थे, तुम कहाँ रहते हो। शुगम सिंह शर्माता है और कहता है कि वो मेरे कुछ अपने लोग थे, वो आए हुए थे रात को, 2 लड़के थे, इसलिए मुझे अच्छी तरह से पता है, जो तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आसपास के लोगों को पता था कि इसकी लड़की बिगड़ चुकी है, नशे में रहती है, नशा करती है, और जो लड़के आते हैं उनका चाल चलन कुछ ठीक नहीं है। रात होती है, अब सोचता है कि आज बेटी से बैठकर बातें करूँगा। वो बेटी को जाकर समझाने की कोशिश करता है कि जो तुम कर रही हो बेहद गलत है। बेटी अपने पिता को डांट फटकार लगाती है, क्योंकि माँ तो पहले ही मर चुकी थी और पिता लाख समझाने के बाद भी बेटी समझ नहीं रही थी। वो अपने जिद पर थी। वो अभी अपनी अय्यासियों को, अपने नए नए जीवन की जो शुरुआत हुई उसे जीना चाहती थी, शादी से दूर रहना चाहती थी, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि शादी हो जाएगी तो यहाँ पर वो कभी नहीं आ पाएगी, न विवेक और न उनके दोस्तों से मिल पाएगी। उसकी आदत बेहद ख़राब हो चुकी थी। रात होती है तो पिता देखता है कि 2 लड़के उसके कमरे में हैं, अय्यासियाँ कर रहे हैं, उसके साथ मौज मस्ती कर रहे हैं। पिता की नींद खुलती है और पिता जैसे ही कमरे की तरफ बढ़ता है, देखता है दरवाज़ा खुला हुआ है। लड़की के साथ आपत्तिजनक स्थिति में एक लड़का सो रहा है, और जैसे ही पिता लाइट ऑन करता है, लड़की चौंक जाती है और फिर अपने पिता को सामने देखती है। पिता कहता है कि यही तुम पढ़ाई कर रही हो, इसीलिए तुम शादी नहीं करना चाहती हो, कल तुम्हें मैं किसी कीमत पर घर लेकर चलूँगा। अब साथियों, लड़की फ़ौरन ही उठती है और पिताजी के पास जाती है और पैर पकड़ती है और कहती है पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई। इसी दौरान वो अपने पिताजी को खींच देती है, उसका पिता गिर जाता है और फिर जो पास वाला लड़का रहता है उसे वो इशारा करता है, वो चाकू लेकर आती है और अपने पिता का गला कटवा देती है। उसका जो प्रेमी रहता है विवेक, वो उसका गला काट देता है। खून गिरने लगता है चारों तरफ। उसका पिता तड़फड़ाता, चीखने की कोशिश करता, लेकिन मुंह दबा दिया जाता है। उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद उसे ले जाकर एक पास में पोखरा रहता है, पोखरे के पास फेंक दिया जाता है, रातों रात कंबल में लपेट कर किसी को खबर तक नहीं होती है। और फिर अगले दिन जब एक व्यक्ति देखता है कि कंबल पर खून लगा हुआ है, किसी व्यक्ति की डेड बॉडी नज़र आ रही है, पैर दिख रहा था, तो पुलिस को फ़ोन किया जाता है। मौके पर पुलिस आती है, जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है ये तो पास का ही रहने वाला शुगम सिंह है, और शुगम सिंह की हत्या किसने की होगी। अब पुलिस जाकर उसकी बेटी से बातचीत करती है, उसके कमरे में देखती है तो बोतलें मिलती हैं, सिगरेट के पैकेट मिलते हैं। पुलिस को शक हो जाता है। बेटी कहती है मुझे तो पता नहीं, वो तो कल दुकान गए थे। जब पुलिस आसपास के लोगों से पता करती है तो पता चलता है दुकान तो महीनों से नहीं चल रही है, बंद है। पुलिस को शक होता है। पुलिस कॉल डिटेल्स निकालती है, कॉल डिटेल्स में पता चलता है, लोकेशन ट्रेस करती है तो पता चलता है कि यहाँ रात रात को लड़के आते हैं, उन्होंने ही कुछ किया होगा। अब पुलिस कई ऐसे सवाल रहते हैं जो दागती है, पूछती है, तो उर्मिला टूट जाती है। विवेक को भी बुलाया जाता है, पुलिस दोनों को गिरफ्तार करती है और दोनों अपना जुर्म कबूल करते हैं। उन्होंने
नशे में अपने पिता की हत्या कर दी। इस तरह साथियों एक बेटी ने अपने ही पिता की सिर्फ नशे के लिए, गंदी लत के लिए, हवस के लिए अपने ही पिता की हत्या कर दी। साथियों इस घटना को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। अंततः विवेक और उसकी प्रेमिका उर्मिला दोनों जेल चले गए। तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।